हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, अगर आप LNMU इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LNMU पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स पेपर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चन फॉर 2021। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो 2021 के एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप इसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाना, डेफिनेटली यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेगा। और ये तो हो गया पेपर 7 का। इससे पहले मैं इंग्लिश ऑनर्स पेपर 5 और पेपर 6 का भी गेस कर चुका हूँ। उसका भी लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करना। तो चलिए पेपर 7 के बारे में आपको बताता हूं कि गेस क्वेश्चन क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है एक्सप्लेनेशन का। उस एक्सप्लेनेशन में अथवा करके ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। और उस 4 प्रश्न का जो आप जवाब दोगे वो 8 मार्क्स का होगा, यानी 32 मार्क्स का आपका 32 मार्क्स का हो गया एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में आपको 4 एक्सप्लेनेशन का जवाब देना होगा। अथवा करके और ऑप्शन होंगे अल्टरनेटिव में, लेकिन आपको 4 ही का जवाब देना है। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। आते हैं दूसरा प्रश्न में। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मेरा आप बात सुनो 25-30 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन में मैं आपको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसमें केवल आप एक प्रश्न का तैयारी करो, डेफिनेटली क्वेश्चन वहां से आएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो दूसरा में जो आपको पोयम दिया हुआ है और वो पोयम किस पोएट के द्वारा लिखा गया है वो दिया हुआ है सिलेबस के अंदर। और इसी प्रकार से प्रश्न आता है। दूसरा में जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार से आता है, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। और ये 17 मार्क्स का होता है और उसमें आपके पास 5 आपके पास पोएम होगा और उस पोएम में से किन्हीं एक पे जवाब देना होगा, ये रहेगा। और इसी में अथवा करके दिया हुआ होगा, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग पोएट। और उसी में अथवा करके 5 पोएट का भी नाम दिया होगा, जिनमें से आपको किन्हीं एक पे क्रिटिकल नोट लिखना होगा। और उसमें क्या क्या हो सकता है, तो अगर आप कर सकते हो तो मैं जो बता रहा हूँ इतना करना, अगर नहीं होगा तो इसके लिए क्या करना है ये बता रहा हूँ। अगर आपको हो सके तो ये कर लेना, सोनेट टू द मून, द टाइगर एंड द डियर, साइलेंट स्टेप्स और सेपरेशन, अवर कजरीना ट्री, विलेज सॉन्ग, आइसलैंड। और देखिए, आप इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हो तो आप इस सब को भी एक बार पढ़ लीजिए। बहुत छोटा छोटा पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको पढ़ोगे तो। जैसे अगर पढ़ोगे अलीफ, ऑबिचुअरी, इंडियन वीमेन, डाउन एट प्यूरी, ये सब इतना इंटरेस्टिंग पोएम है। एक आप ढंग से पढ़ोगे तो 10 मिनट का पोएम है, आराम से सारे समझ जाओगे। तो ये हो गया पोएम का। और राइटर में आपको क्या क्या करना है, तो राइटर में आपको करना है सरोजिनी नायडू, श्री अरविंदो, निजिम इज़िकेल, शिव के कुमार, एसएलवी डिरोजियो एंड ए के रामानुजन। तो ये तो हो गया दोस्तों जो सिलेबस में दिया हुआ, इसके अकॉर्डिंग मैंने गेस किया। लेकिन आपको करना क्या है, तो दूसरा प्रश्न में आप इस प्रकार से प्रिपेयर करना कि किसी एक राइटर के बारे में आप नोट बना लेना, साथ ही साथ उस राइटर के द्वारा लिखा गया जो पोएम है उसको आप एक नोट बना लेना और उसी को आप लिख देना। क्योंकि आपके पास दोनों ऑप्शन रहता है, या तो आप राइटर के बारे में लिखिए या फिर राइटर के द्वारा जो पोएम लिखा गया है उसको लिखिए। तो आप क्या करना, मैं आपको यहाँ पे एक सजेस्ट दे रहा हूँ कि आप जैसे देखिए सर अरबिंदो है, तो अरबिंदो का जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप एक नोट में लिख लेना, इसके बारे में कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो द टाइगर एंड द डियर जो लिखा गया है इसके द्वारा, सर अरबिंदो के द्वारा, इस पोयम को तैयारी कर लेना। और लिखना किस प्रकार से, तो शुरू के 1 से 1.5 पेज में आप सर अरबिंदो के बारे में नोट लिखना और उसके बाद द टाइगर एंड डियर जो है इसको लिख लेना। बस आपका दूसरा प्रश्न द एंड है, आप यहाँ से आसानी से कर लोगे। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो तो इतना कर लेना आप, ये जो साइलेंट स्टेप्स और सेपरेशन जो 2 पोएम है, इस दोनों पोएम का ही केवल आप कर लेना। यहाँ से कोई एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। तीसरा प्रश्न जो आएगा आपको ये द गाइड नॉवेल से आएगा। और आप इसमें कुछ नहीं करना, नॉवेल जो द गाइड है इसका आप सिर्फ स्टोरी याद कर लेना। क्वेश्चन कुछ भी आए या फिर टाइटल, थीम, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कुछ भी आए, आप उस स्टोरी को ही
लिख देना वहाँ पे, बस आपका तीसरा हो गया। और इसी में अथवा करके आपको मार्को, राजू और वेलन ये 3 कैरेक्टर भी रह सकते हैं। तो जब आप इस नॉवेल को पढ़ोगे तो आपको इस कैरेक्टर के बारे में ऐसे ही जानकारी हो जाएगा। तो ये हो गया 17 मार्क्स का। कहने का ये अर्थ कि तीसरा प्रश्न द गाइड से ही आएगा, ये फिक्स है। तो इसलिए आप सिर्फ इसका नॉवेल जो है द गाइड जो नॉवेल है इसका आप सिर्फ स्टोरी याद कर लेना, इनफ है। चौथा के लिए बात करते हैं तो चौथा जो प्रश्न आएगा दोस्तों ये एसए सेक्शन से आएगा। और मैं आप बार बार कह रहा हूँ कि एसए सेक्शन के लिए आप कुछ मत करना, एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एंड व्हाट इज़ कल्चर इसको कर लेना, इनफ है। टाइम बचे तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जरूर कर लेना। ऐसे भी नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये आप ये 12th में पढ़े हुए होंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, इसको आप कर लेना। साथ ही साथ एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया जो है इसको, और व्हाट इज कल्चर, इस 3 को आप कर लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पांचवा प्रश्न जो आएगा, ये पांचवा प्रश्न शॉर्ट स्टोरीज से आएगा। और इस शॉर्ट स्टोरीज से आप केवल कर्मा और द होम कमिंग को कर लेना, यहीं से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और ये भी 17 मार्क्स का हो गया, यानी पहला प्रश्न 32 मार्क्स का, और उसके बाद दूसरा से लेकर के पांचवा प्रश्न तक 17 मार्क्स का सभी प्रश्न होगा। तो 17 चौक 68 ये हो गया, और ये 32 मार्क्स ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी कि 68 और 32 100 मार्क्स का ये आपका हो गया। और अगर बात करें पेपर 8 का तो इस पर भी वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। और बता दूं आपको कि ये तो मैंने आपको गेस बताया, और अगर आप जानना चाहते हो कि एग्जामिनेशन होता किस प्रकार से, क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो इसके लिए मैं 2019 और 20 में जो प्रश्न आया है उस पर वीडियो बनाया हूँ, उसको आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों ये था मेरा पेपर 7 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। डेफिनेटली आप इसको कर लेना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। थैंक यू सो मच।